जय श्री गणेश जी। मैं हूँ अश्रु संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे दो चैनल हैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और दूसरा चैनल है मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय अश्रु संध्या सक्सेना। मेरे इन दोनों ही चैनलों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भगवान श्री गणपति महाराज आपसे और भगवान शिव पार्वती से, नंदी देवता से, भगवान वासुकी, साथ में गंगा जी और चंद्रमा, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आकर मेरे इस जो मैं कथा सुना रही हूँ इस पर विश्राम कीजिए। आइए कार्तिकेय जी आप भी आइए और मुझ पे, मेरे परिवार पे, साथ पे जो मेरे श्रोता हैं जो कथा को सुन रहे हैं, और मेरा जो चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान और साथ में मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय अश्रु संध्या सक्सेना, इन सब पे आप कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। तो भगवान की स्थापना करने के बाद अब मैं आपको आगे की कहानी सुना रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गुणनिधि नाम का एक व्यक्ति था जो जुआरी था और ये यज्ञव्रत का पुत्र था, जिसको लोगों ने पीट पीट के मार डाला था। लेकिन उससे पहले उसने भगवान शिवरात्रि का जागरण किया था, व्रत भी किया था, पूजन पाठ भी किया था, जिससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जो भी पाप हैं वो इसको शून्य मास से खत्म हो गए हैं, क्योंकि उसने अपने कपड़े को फाड़ के उसको मतलब सिंह के एक लंबी सी बत्ती बना के भगवान शिव की जो मंदिर में जो ज्योति जल रही थी, उसने अपना पहना हुआ पुराना कपड़ा जो था उसका पहना था, उसको फाड़ के उसकी ज्योति बना के उस जो दिए की रोशनी थी उसकी रक्षा करी, क्योंकि दिए की रोशनी जो थी खत्म हो गई थी, और उसने उसे अपना कपड़ा भिगोकर तेल में उसको लगाया, जिससे वापस रोशनी हो गई थी। भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि चूंकि तुमने रात भर मेरी कथाओं को सुना है, रात भर तुमने जागरण किया, रात भर तुम भूखे रह के तुम्हारा व्रत किया और साथ में तुमने अपने कपड़े के द्वारा मेरी ज्योति को रक्षित किया है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आकर मेरे कुल में रहो, मेरे कैलाश में रहो, और जब तुम्हारा नया जन्म होगा तुम कलिंग देश के राजा के रूप में आओगे। तो अब हम 9वें अध्याय की बात कर रहे हैं, शिवरात्रि के व्रत के कारण कुलनिधि का शिवलोक को जाना। तो यहाँ पे यमदूतों से वो भगवान शिव गणों से कहते हैं कि जाकर यमदूतों से गुणनिधि को लेके आओ। तो वो जाकर गुणनिधि को लेके आ जाते हैं और भगवान शिव के पास वो आ जाता है। तो चूंकि यमदूतों से लेके आए थे तो यमदूतों से गणों का थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तो यमदूत जाके सारा वृतांत यमराज को सुनाते हैं, कहते हैं कि वो इस तरीके से ऐसे जो भगवान शिव के गण थे वो हमारे हाथ से छीन के गुणनिधि की आत्मा को ले गए। तो यमराज कहते हैं कि हे यमदूतों सुनो कि जो भी व्यक्ति भस्म लगाए हुए है, रुद्राक्ष की माला का धारण करता है, शिवलिंग की पूजा करता है और सदा शिव के गुणों का गान करता है, छल से ही सही उसके पास गलती से भी मत चले जाना। और आगे वो कहते हैं कि जो सदा शिव का भक्त है उसको मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, और जो भगवान शिव की पूजा करता है, पाठ करता है, जाने अनजाने में यदि उससे कोई पाप हो भी जाता है तो भगवान शिव के भक्त होने की वजह से उसके वो सभी पापों को मैं क्षमा कर देता हूँ। अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि आज से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान शिव का भक्त हो, जो शिव की पूजा अर्चना करता हुआ पाया जाता है, उसको भूल के भी कभी परेशान मत करना। अब आगे की, जब भगवान यमदूतों को, यानी कि भगवान यमराज जो थे वो यमदूतों को इस तरह की बातें सुनाते हैं, तो यमदूत जो हैं वो भगवान शिव की महानता को जान जाते हैं। अब हम आगे की कथा में सुनाते हैं कि गुणनिधि, जिसको यमदूतों के पास से छुड़ा के भगवान शिव के लोक में लाया गया था, वो कुछ समय वहाँ पे भोग विलास करता है और उसके बाद वो कलिंग के देश के राजा के रूप में आता है और उनका नाम इंद्रमणि हुआ। गुणनिधि ने वहाँ पे अरिमंद नाम के से जन्म लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मृत्यु के बाद जब उसका पुनः जन्म होता है तो वो एक कलिंग देश है जिसके राजा है इंद्रमणि, उनके पुत्र के रूप में उसका जन्म होता है और उसका नाम होता है अरिनंदम। अरिनंदम जो है बचपन से ही शिव का भक्त है और वो भगवान शिव को बहुत ही मानता है। महाराज इंद्रमणि जो है अपने पुत्र अरिनंदम को सारा राजपाट देकर बुढ़ापे में चले जाते हैं। अरिनंदम जो है सिंहासन में बैठता है और बैठने के तुरंत बाद वो सबसे पहले आज्ञा देता है कि सभी लोगों को निर्देश देता है कि शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को एक दीपक जलाया जाए। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको दीपक की महत्वता बता रही हूँ।
यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसके राज्य में जो है समस्त शिवालय में रात भर प्रकाश रहता है। राजा अरिनंदम जो है न्याय के लिए बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक लोगों के द्वारा माना जाता है और उसने दीर्घकाल तक राज्य किया और मृत्यु के बाद वह पुनः शिवलोक को ही गया। तब नारद शिवजी को थोड़ी सी सेवा से भी बहुत ही फलदायक प्रमाणित होती है। यानी कि उसने क्या कहा, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि सभी शिवालयों में रात को ज्योति यानी प्रकाश की व्यवस्था की जाए जो रात भर जलनी चाहिए। तो इस तरीके से यज्ञदत्त का जो पुत्र था गुणनिधि का ये चरित्र जो भी सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे और उसके जो भी पाप हैं उनका नाश हो जाएगा। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया और ये नारद जी ने भी आशीर्वाद दिया। और अब उन्होंने कहा कि हे नारद, क्योंकि ये सारी कथा कौन सुना रहा था, नारद को भगवान ब्रह्मा सुना रहे थे। अब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य के बारे में सुनो। पुलत्स्य कौन थे? ये भी एक ऋषि थे। तो मेरे पहले पद्म कल्प में मानस पुत्र के रूप में पुलत्स्य से विश्वा का जन्म हुआ। विश्वा भी एक ऋषि थे जिनके यहाँ से एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ जो कि भगवान शिव का भक्त था और उसने सदा शिव के लिए उग्र तप किया और उग्र तप करके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र पुत्सल्य के बारे में बताया और पुत्सल्य के वहाँ विश्वा ऋषि का जन्म हुआ था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था वैश्रवण। वैश्रवण ने बहुत ही उग्र रूप से भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन किए, लेकिन जब दर्शन भगवान देते हैं तो उसकी आंखें बंद होने लगती है उनके प्रकाश, उनके तेज को देखकर। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे समर्थ दें जिससे कि मैं आपके श्री चरणों की वंदना कर सकूं, उसका देख सकूं, उसका गुणगान कर सकूं। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे वैश्रवण, तुम यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। यानी कि जो वैश्रवण था वो कौन था? पूर्व जन्म में मैंने आपको जो बताया था ना, गुणनिधि, जिसने आगे जाके कलिंग के राजा के रूप में जन्म लिया था, वो अपने तीसरे जन्म में वैश्रवण था और उस जन्म में भी वो भगवान शिव का ही भक्त था। तो भगवान ने उसकी भक्तिपूर्ण बात को सुन के उसके सर पे हाथ फेरा। उसके बाद उसको एक ऐसा नेत्र दिया जिसके से वो उस दिव्य तेज को देखकर भगवान शिव के दर्शन कर सके। और ये क्या, उससे भगवान शिव सदाशिव सबके साथ साथ माता भगवती का भी रूप देखा और वो सोचेगा इतनी सुंदर, इतनी रूपवती, इतनी गुणवती स्त्री कौन है। और फिर वो अचानक से माता शिवा यानी कि माता पार्वती की तरफ आकर्षित हो गया और वो उस पर मोहित हो गया और वो भगवान के बहुत ही करीब से माता को देखता है और माता को देखकर उन पे मोहित हो जाता है, क्योंकि माता सभी को मोहित करती है। अतः अपने पूर्व जन्म के जो उसके पाप भी थे थोड़े बहुत, उसकी वजह से वैश्रवण के मन में पाप आ जाता है और माता पार्वती को देखकर उसके मन में पाप आ जाता है और सोचता है कि इतनी रूपवती स्त्री कौन है, इसके माता पिता बड़े धन्य होंगे, और वो कुदृष्टि से माता पार्वती की तरफ देखने लगता है। और जैसे ही वो माता की तरफ देखता है तो उसका बायां नेत्र टूट के फट जाता है अचानक से। भगवती शिवा ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि ये कैसा तपस्वी और ये कैसा भक्त है जिसको जो मुझे पाप के रूप में देख रहा है, पाप दृष्टि से देख रहा है। मतलब माता भगवती भगवान शिव से कहती है, कैसा भक्त है आपका जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आप इस दर्शन देते हैं और ये आपकी अर्धांगिनी यानी माता पार्वती को देखकर उन पर मोहित होकर उनके प्रति कुविचार लेके आता है। तब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, सुनो, ये तुम्हारा ही पुत्र है और ये मति भ्रम की वजह से ऐसा कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने बहुत ही उग्र तपस्या की है जो विरले ही असंभव है और इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने इसे दर्शन दिए हैं। अतः मैं इसकी तपस्या की सराहना करते हुए इसे कई सारी निधियों का स्वामी बनाता हूँ। और वो कहते हैं कि इतना करके भगवान सदा शिव ने वैश्रवण से कहा, बस क्या तुम चाहते हो, इच्छा सो हो वर मांग लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद सहित उन सभी चीज़ों का स्वामी बनाऊंगा जो तुम मुझसे चाहते हो। इसके पश्चात तुम दोनों मित्र रूपी कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करो। यदि तुम दया करके मानसिक रूप से माता से माफ़ी मांगोगे तो माता आपको माफ़ कर देंगी। इसके पश्चात उन्होंने भगवती शिवा से कहा कि हे देवश्री तपस्विनी, तुम अपने अगज पुत्र को प्रसन्न हो जाओ
और भगवान सदाशिव की बात सुनकर शिवा ने अपने क्रोध को शांत किया और कहा, हे पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र हुए, शिव की भांति मैं तुम पर भी दया करती हूँ। अब शिव के भांति ही मतलब जैसे भगवान शिव ने तुम पे दया की है वैसे मैं भी तुम पे दया करती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और आपसे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। क्या नाम होगा? कुबेर। और तुम्हारा स्थापित हुआ किया यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने वाले से समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला होगा। और फिर भगवान श्री सदाशिव ने वैश्वेश्वर नामक स्थान पे गुणाधीन यानी वैश्वेश्वर को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया। यानी कि आप कुबेर देवता के बारे में जानते हैं, जो धन के निधियों के मालिक है। वो कौन थे? वो पूर्व जन्म में गुणानिधि थे, फिर वो कलिंग के राजा भी हुए और फिर अब वो वैश्वण भी हुए। उनको अलकापुरी नामक महानगरी का स्वामी बनाया गया और उनके साथ साथ उसको कैलाश का भी अधिकारी नियुक्त किया गया। और वैश्वण को वरदान प्रदान करने के बाद भगवती शिवा के साथ भगवान श्री सदाशिव अंतर्धान हो गए। भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों का स्वामी होते हुए अलकापुरी की ओर चला गया और वहाँ का राज्य को प्राप्त किया। और उसके मित्र कौन हुए? क्योंकि भगवान शिव ने उसे वचन दिया था कि वो उनके मित्र के रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगे। अतः कुबेर को भगवान शिव का मित्र माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव की स्तुति या ध्यान करता है, अनायासी कुबेर उस पर प्रसन्न हो गए, उसको सभी तरह के धन धान्य से पूर्ण आते हैं। आप सोचिए कि भगवान शिव की भक्ति करना क्यों जरूरी हो जाता है? इसलिए जरूरी रहता है कि भगवान शिव जो है ना अपने आप में आप कह सकते हैं कि कंप्लीट है। अब कंप्लीट इसलिए कह सकते हैं कि भगवान शिव के जो पुत्र हैं उनका नाम गणपति है, जिनका कार्य होता है किसी भी शुभ कार्य में और किसी भी कार्य में जब तक भगवान शिव का नाम ना हो वो कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी बात है माता भगवती जो काली, गौरी और दुर्गा, हर एक 9 ग्रहों दुर्गा जो होती हैं 10 महाविद्या और 51 शक्ति पीठ के रूप में स्थापित है। यानी कि माँ सती हो गई और माता शिवा यानी दुर्गा माता हो गई, वो भी हो गई। और साथ में कुबेर देवता जिनको भगवान शिव का मित्र माना गया है, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं कुबेर उन पे अपने आप ही प्रसन्न होते हैं। नाग वासुकी हो गए और साथ में जो होते हैं नंदी देव। तो इस तरह से गंगा भी हो गई, चंद्रमा भी हो गए। तो जो शिव को प्रिय है उसका 9 के 9 ग्रह भी शांत होते हैं और उसके सभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, गुण निधि की कथा को मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाया है और उसमें तनिक चेष्टा भी अपने मन में मत लाना और इसे तुम आनंद से सुनो। तो जो गुणनिधि के समान पापी होकर भी बिना इच्छा के शिवरात्रि के व्रत करता है और जैसे भगवान शिव का वर्णन कर सुनता है और कहता है, उससे बढ़कर और कौन हो सकता है। तो इस तरह से इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले पे भगवान शिव की कृपा होती है। तो मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान पे, मेरे चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना पे और वो सभी लोग जो मुझे मानते हैं उन सब पे भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो। इसके साथ ही आज का संध्या में स्थापित करती हूँ समाप्त और आगे के अध्याय में हम फिर मिलेंगे। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।